बकरी को ज़बह किया था बाप ने। हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसे खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी। वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा। नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त? जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर उड़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहां हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहां हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहां हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहां वो बीमार थे? कहा अब वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही है, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौत शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी।